इधर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे ध्यान दें, जैसे मान लें मेरे पास N2 गैस प्लस मेरे पास 3H2 गैस रिवर्सिबल टू व्हाट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है Np 4 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2। ये Nr है और ये मेरा Np में नंबर ऑफ मोल्स कितना है। वो बोलता है कि अगर इस रिएक्शन के लिए हम लोग प्रेशर इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है लेस है। तो मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स कौन से डायरेक्शन में है फॉरवर्ड। तो हमारा इसका मतलब है हमारा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ इसमें एक केस ध्यान रखना खाली, हालांकि तुमको पता है जैसे मान ले फॉर एग्जांपल ऐसा कभी कुछ आ रहा है H2 गैस I2 गैस रिवर्सिबल टू 2HI गैस। तो इसमें मुझे पता डेल्टा Ng का वैल्यू कितना है। अगर डेल्टा Ng का 0 है तो याद रखना प्रेशर का कोई भी इफेक्शन इस रिएक्शन में आएगा नहीं, चाहे तो प्रेशर बढ़ा या कम कर, इससे रिएक्शन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्रेशर की बात करेंगे तो अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ ध्यान रखना, तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा शिफ्ट जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या है नंबर ऑफ मोल्स। पता नहीं क्या तुम लोगों के साथ है, जब स्टार्ट करो वैसे कॉल सुना सर हाँ सर बोला बोलिए ना। अरे किधर हो बोले आप क्या हो करके अभी रात ही कहा था लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे लेस है वहाँ। और अगर मान ले मैंने प्रेशर कम किया तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा ज़्यादा नंबर। अब मान ले यार रुक जा पहले क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझिए, ये कॉपी कर लो। हाँ खाली वो डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू 0 वाला केस ध्यान रखना। मान ले यही क्वेश्चन अपने से लिया गया एग्जांपल A प्लस B प्लस V रिवर्सिबल टू व्हाट C प्लस D। मुझे पता है ये कौन सा रिएक्शन है फॉरवर्ड और ये कौन सा रिएक्शन है बैकवर्ड। मेरी बात ध्यान से देख, अगर मान ले इस अबाउट रिएक्शन में अबाउट रिएक्शन की बात करो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन डिस्टर्ब एज अ रिजल्ट रिएक्शन फिर से किस में आना चाहेगा इक्विलिब्रियम। तो मुझे जरा देख के बता एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कौन सा साइड हो रहा है लेफ्ट साइड। कौन सा साइड हो रहा है लेफ्ट साइड। देखो ना हीट यहाँ पे लिखा है प्लस, तो इसका मतलब है रिएक्शन टुवर्ड्स उसके डायरेक्शन में ही जाएगा मतलब लेफ्ट टू राइट। तो इसका मतलब है जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा फॉरवर्ड। जैसे मान ले मैंने तेरे सामने एक और एग्जांपल लिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस रिवर्सिबल टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया है डेल्टा H माइनस 22.4 किलो जूल। कोई बता सकता है अगर मैं इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाऊं तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखो अब ऐसे केसेस में अपने को घबराना नहीं। मुझे एक बात बता N2 गैस प्लस 3H2 गैस प्लस अब मेरे को पता है इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अरे हाँ यार तो इतना हीट पहले रिएक्शन में होगा, तो इसका मतलब है N2 रिएक्ट विद 3H2 प्लस 22.4, मतलब तेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है तो कितनी एनर्जी तेरे को पहले देनी पड़ेगी। तो अब मेरा रिएक्शन क्या बनेगा 2 अमोनिया। अब मुझे पता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कहाँ पे हो रहा है लेफ्ट साइड, तो रिएक्शन अगेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। व्हेन कब जब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर। लेकिन ये एक्सोथर्मिक है तो हीट राइट साइड होनी चाहिए ना। तो समझ पहली बात तो मैंने तुमको लास्ट टाइम एक चीज बताई थी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक हम लोग वैसे पहचानते हैं कि एनर्जी निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, जिसका डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है वो एक्सोथर्मिक। मुझे बता इसका मतलब क्या है, इसका एक्सप्लेन कर सकता है कोई व्हाट्स द मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि रिएक्शन से इतनी एनर्जी निकल रही है, रिलीज हुई। मुझे बताइए एनर्जी कब रिलीज हो रही है? जब मुझे इन दोनों को रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ी होगी। तो वो एनर्जी कितनी होगी? अप्रॉक्सीमेट 22.4 के आसपास होगी। तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उतनी एनर्जी एब्जॉर्प्शन के समय लगी होगी। तो एब्जॉर्प्शन कौन से डायरेक्शन में हुआ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए रिएक्शन मोर टुवर्ड्स कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। अच्छा मुझे बता, अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रखता तो फिर इस रिएक्शन में वो यहाँ पे होता था। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? यही अगर छोटा सा फंडा रहेगा ना दिमाग में तो काम हो जाएगा। नहीं तो देखो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट रिलीज हो रहा है उसका। तो आप मुझे बताएं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इसमें किधर हो रहा है? लेफ्ट साइड। तो रिएक्शन राइट, लेफ्ट टू राइट। इसमें कहाँ पे हो रहा है? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट टू राइट। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन लिया हमने H2, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, PCl5 सुना है ना? PCl5 रिवर्सिबल टू PCl3 प्लस Cl2 और डेल्टा H का वैल्यू दिया है बेटा पॉजिटिव 59 किलोजूल। अब मुझे बताओ इसको क्या इधर करेंगे? अगर इधर लिखेंगे तो माइनस लिखना पड़ेगा। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब है कि ये कौन से डायरेक्शन में है? राइट। अगर राइट में है तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? राइट टू लेफ्ट जा रहा है। मतलब अगर आप इस रिएक्शन में टेंपरेचर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? बैकवर्ड। मतलब किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? PCl5। किसका बढ़ेगा? PCl5 है ना? रिएक्शन अगर बैकवर्ड आ रहा है तो PCl5 का बढ़ेगा। कॉपी करो। एक दो एग्जांपल लिखो सर। आज ठंड बहुत लग रही है। तुमको नहीं लगे? ठंडी नहीं लगे? हाँ तुम लोग क्या इधर ही कर रहे हो? वैसे क्लास में length is too short. देखो लगता है ये सही बात। कितने संधि होगी? अरे पूछ रहा हूँ 16 साल। ऐसा मान के चले कि एवरी ईयर 365 डेज मल्टीप्लाइड बाय 5840 दिन जी चुकी है। तो लाइफ का भी शॉर्ट हो। हाँ तेरे वजह से लोगों को शॉर्ट मिल रहा है। This is the difference. सर स्कूल कौन सा पढ़ते हैं? नाइस स्कूल। कहाँ पे है? किधर है? ऑर्डिनरी में? 4 नंबर में किधर जगह? वो जो छोटा सा तरफ दिया है वही ना? वो गली कूचे में जो स्कूल है वही ना? है ना वही ना? वही ना? अरे मैं किसी को चिढ़ा नहीं, वही स्कूल है ना? वो थोड़ा चौल टाइप में। मैं को सर हम लोग क्रिकेट खेले जाते हैं उधर से ही थे तुम लोग? इट्स नाइस स्कूल। क्या नाम है उसका? हॉली फैमिली। एक बार जाओ तो सीधा फैमिली ले गया। कौन सा स्कूल है बेटा? बताइए कुछ है? फातिमा के आगे अगर सर को ऑर्डिनेंस ज्यादा याद आएगा। अच्छा स्कूल उधर हवेली है सर। आदि करिया ना ऑर्डिनेंस का केंद्रीय विद्यालय वो तो अच्छे। सर कुछ सर की लड़की किस स्कूल में गया हो? नाम से अपनी लिंक गया हो? सर की बेटी है। कुनाल सर के नाम पे इसे स्पेसिफाई करना है तो फिर भाई गलत सोचेगा ना यार।
आगे बढ़ेंगे बेटा। अच्छा हाँ, ये चीज ध्यान देना, ये चीज भी ध्यान दो। अभी मैंने पहले लिखा, तुम लोग तो खैर पूछते नहीं, बताना मेरा काम है। प्रेशर में हमने लिखा कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है लेस है। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर ऐसा क्यों? ठीक है, स्टेटमेंट बोला वो तो हम फॉलो करेंगे, पर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर अपने को स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा। डेरिवेशन है, 4 सुने भी है तुमने शायद, फिजिक्स में तुम्हारा ये तो हुआ है। आइडियल गैस हुआ है ना? तो पढ़ते क्या हो गए? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक लॉ, ये 3 लॉ है उस चैप्टर में। अरे आइडियल गैस वाला जो चैप्टर होगा ना, केटीओजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, सर आपने बोला हुआ है नहीं, हमने बना किया आपस से मैंने लास्ट टाइम तुमको आइडियल बोला था ना, तुम लोगों ने बोला था हाँ पता है। हाँ हां, पीटी इक्वल्स टू एनआर फॉर्मूला पता है। वही बोल रहा हूं, तो मेरे को लगा कि हो सकता है तुमने पढ़ा है। और फिर उसके बाद काफी गैप हो गया, तो मेरे को लगा कि हो सकता है अभी चैप्टर खत्म हो गया। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुस गए। पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने तो कराया था, क्या हुआ है? मेरा टर्म ही तुम लोगों ने किधर से कराया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट तो उसमें याद से पूछेंगे और वहां पे मैं लिखूंगा कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट चौथा कौन सा था बेटा? एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। एडिशन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इसमें केस 1 लिखना है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा, उसके आगे डैश मार के लिखना, डैश मार के लिखना, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम। अब आया ना हमारे लाइन पे, याद रखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग इनर्ट मटेरियल का एडिशन कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में कोई चेंज आता नहीं है। अब आया हमारे पॉइंट नंबर 2, एट कांस्टेंट प्रेशर, केस 2 सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर, वही था ना केस 2। अरे देखो केस 2 क्या लिखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान से मेरी बात को सुन। At constant pressure, addition of inert material change the equilibrium and equilibrium shifted to that direction where the number of moles is greater. जहाँ पे number of moles क्या होगा, ज्यादा होगा। कॉपी करो बेटा, समझ गया मैं? लिखो। हाँ समझ गया। At constant pressure, at constant pressure, addition of inert material, addition of inert material at constant pressure, addition of inert material change the equilibrium, change the equilibrium and equilibrium shifted to that direction, and equilibrium shifted to that direction to that direction where the number of moles greater. मैडम क्वेश्चन नंबर 1 और फिर सबको अप्लाई करके देखो। करवाता मैं हूँ, हम लोग खुद से नहीं करोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, बोलो। नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर बेटा, लिखो बेटा लास्ट क्वेश्चन। H2 plus I2 नहीं यार, रहने दो। ये तो क्या फिर तुम लोग को दो चला जाएगा, प्रेशर विषय निकल जाएगा ना। H2 plus I2 रिवर्सिबल टू 2H है तो डेल्टा Ng का वैल्यू 0 आएगा, वो वाला चला जाएगा। लिखो N2 plus 3H2, N2 plus 3H2 रिवर्सिबल टू 2 अमोनिया, रिवर्सिबल टू 2 अमोनिया।
डेल्टा H is equals to -22.4. डेल्टा H is equals to -22.4 किलो कैलोरी पर मोल. लिखा? Explain favorable condition for maximum yield of product. Explain favorable condition for maximum yield of product. कितने लोगों को पहले क्वेश्चन समझ में आया ये बताओ. क्वेश्चन सिंपल है, देखो ओ देखिए यहाँ पे डाल दो, मैं करा रहा हूँ बाद में लिखना. सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है. N2G आगे बोल 3H2G रिवर्सिबल 2 आगे बोल 2NH3G और यहाँ पे बेटा डेल्टा H का वैल्यू आ गया -22.4 किलो कैलोरी पर है ना. ये अभी मेरी बात मान रहे हो, पहले देखना ही फिर बाद में आराम से बात करते थे. तेरे को पता है कि ये एमसीक्यूज में आएगा, तो एमसीक्यूज में तो डायरेक्ट दिया रहेगा कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. लेकिन अगर हम लोगों को थ्योरी में, क्योंकि अगर एक बार इसका नॉलेज आ गया तो थ्योरी आप लिख सकते हैं. तो सबसे पहला टर्म कौन सा था याद आ रहा है? यस टेल मी फर्स्ट. कंसंट्रेशन. अच्छा वो क्या बोल रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि हर बार अपना फोकस ये होना चाहिए कि इसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ना चाहिए. मतलब इसका कंसंट्रेशन कम होगा तो फिर वो कंडीशन फेवरेबल नहीं है. ऐसी कोई भी कंडीशन बताओ जो इसको, इसके प्रोडक्शन को फेवर करे. मतलब हमको अमोनिया बनाना है. क्या है? बनाना है. अमोनिया बनाना है. वैसे से अगर ओके मुझे बताओ कंसंट्रेशन में सबसे पहला केस कौन सा लगेगा? केस 1 मुझे लगता है when concentration of, ध्यान से सुना, when concentration of N2 इंक्रीज करते हैं. अगर मान लो मैं इसको बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब. तो सिस्टम इसको क्या करना चाहेगा? कम. और कम करने के लिए रिएक्शन को ज्यादा से ज्यादा कौन से डायरेक्शन में जाना होगा? फॉरवर्ड. और जैसे ही रिएक्शन फॉरवर्ड में गया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फॉरवर्ड जाते ही अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. अरे हाँ ये बात समझा क्या नहीं? फिर से बता. तूने इसको बढ़ाया तो सिस्टम इसको क्या करेगा? कम करने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, इसको ज्यादा से ज्यादा कौन से डायरेक्शन में भेजना पड़ेगा? फॉरवर्ड. अच्छा जितना रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा उतना इसका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा. तो इसका मतलब है मेरे को अमोनिया बढ़ाना है ना. या इला बढ़ाना है, बढ़ाना नहीं. भावना में बह गया था, बढ़ाना है. ठीक है. तो मेरा पहला वाला केस लग रहा है. केस 2 ऑफ कोर्स लगेगा. कौन सा बोलो? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H2 क्या करना पड़ेगा बेटा? इंक्रीज. तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड. और फॉरवर्ड में जाने पे अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा. इतना क्लियर? कोई और केस है क्या कंसंट्रेशन? आंसर इज यस. एक और केस है, इस पे वैलिड नहीं है. कोई बताएगा? केस 3 क्या है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ कम होगा, NH3 को हम क्या कर दे? जानबूझ के कम करें. अगर हम कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा. फिर से रिएक्शन किस में जाएगा? फॉरवर्ड. और फॉरवर्ड में जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया मिल सकता है. तो कंसंट्रेशन में यही 3 केसेस. सर अमोनिया को कम भी कर दें फिर वो बढ़ भी जाए. समझ गया मैं. यू आर फ्रॉम ये एक रिएक्शन बेटा चल रहा है. रिएक्शन को समझ. एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें तेरा अमोनिया बन रहा है. अब अमोनिया जब बना ना तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहा. अब तूने जैसे उधर से अमोनिया निकाला तो फिर से उसका राइट साइड क्या हो गया? खाली. तो उस राइट साइड को बनाने के लिए फिर तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया को बाहर निकाल सकती है. वो बोल रहा है आफ्टर ऑल हमारा अमोनिया बढ़ना चाहिए. ऐसे केसेस बता. तो पहला केस था N2 बढ़ाओ, दूसरा केस H2 बढ़ाओ, तीसरा केस अमोनिया को बाहर करते जाओ. निकालते जाओ. जितना निकालते जाओगे उतना सिस्टम उसको बनाते जाएगा. इतना क्लियर है? अनडू करो सर. वेयर इज द अनडू? लास्ट करो. 3-4 बार करो. बस हाँ. ठीक है. इसका मतलब है कंसंट्रेशन वाला कंडीशन इस रिएक्शन को फेवरेबल है. आओ सेकंड वाले पे. सेकंड क्या था अपने पास? सेकंड क्या था? प्रेशर. अब मुझे बता प्रेशर के लिए
ध्यान से देख, पहले तो N2 गैस था, फिर 3H2 गैस प्लस 22.4 आएगा, अरे हाँ या ना, रिवर्सिबल टू व्हाट। लेकिन हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो टेम्परेचर वाले केस में है ना यार। तो ये आएगा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब भाई यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू कितनी दी है, -22.4 किलो कैलोरी पर। अगर मान लो मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुन, अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब होगा, तो हम लोग लिखेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। अब अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स लेस। अब मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल्स कौन से डायरेक्शन में लेस है, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में जाते ही अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मतलब प्रेशर वाला कंडीशन भी फॉलो हो रहा है, बट कंडीशन ये है कि प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। तो नोट ध्यान रखना, क्या लिखेंगे हम लोग, वेल प्रेशर इज हाई, इक्विलिब्रियम shifted to which direction, बोलो, forward direction। as a result production of अमोनिया क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और हमें रिएक्शन में उसने बोला भी है कि बढ़ाना है। अब आता है थर्ड फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, टेम्परेचर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से देख, यहाँ पे ध्यान दे। मुझे बता मैं रिएक्शन कैसे लिखूंगा, N2 प्लस 3H2 प्लस 22.4 रिवर्सिबल टू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। आप मुझे बताओ कौन से साइड में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेफ्ट साइड। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, लेफ्ट टू राइट। मतलब कौन सा, फॉरवर्ड जाएगा तो अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। लेकिन कब, जब मेरा टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो जब टेम्परेचर हाई तो इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड जाते ही अमोनिया का प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये बात समझ। तो मतलब टेम्परेचर वाला फैक्टर भी फॉलो होगा। अब बात करते हैं चौथा, एडिशन ऑफ। मेरे हिसाब से ये फैक्टर नहीं लगेगा, जरा चेक करके देखो। पहला क्या था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नो चेंज। लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर पे मुझे पता है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कौन से डायरेक्शन में है, बैकवर्ड। तो रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड। अगर बैकवर्ड में जा रहा है तो इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो इस रिएक्शन को फेवर करने वाले 3 ही हैं, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा प्रेशर और तीसरा क्या है, टेम्परेचर। अरे बस इस तरीके से आपने को निकालना होता है तो बहुत सिंपल। इतना कॉपी करो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसको। और क्या रिवर्सिबल टू 2HI प्लस 3000 कैलोरी, 2HI प्लस 3000 कैलोरी। कंसंट्रेशन कम ऑन, come on, do it.